नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और अर्ज किया का कार्यक्रम आप देखना शुरू कर चुके हैं। अर्ज किया का कार्यक्रम ये विशेष कार्यक्रम है, विशेष एपिसोड आज का आप देख रहे हैं, क्योंकि ये विशेष एपिसोड हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर से। जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ तमाम कवि भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कवित्री जुड़ रही हैं, जो अर्ज किया के कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन इस वक्त लगातार जारी है और किसान आंदोलन में हम भी भागीदारी दे रहे हैं, उनके साथ हम भी आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। और अब अर्ज किया कार्यक्रम के जरिए हम कवि और कवित्रियों को यहाँ लेकर आए हैं और उनके जरिए आज काव्य पाठ आप तक पहुंचाएंगे गाजीपुर बॉर्डर से। तो आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, सबसे पहले तारुफ कर देते हैं। हमारे साथ रूपा राजपूत जी जुड़ रही है। स्वागत है रूपा राजपूत जी आपका। रूपा राजपूत जी हमारे साथ लगातार अर्ज किया का हिस्सा रही हैं और एक बार फिर से अर्ज किया के कार्यक्रम में गाजीपुर बॉर्डर से जो आप अर्ज किया का कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें हमारे साथ हैं। रूपा राजपूत के नज़दीक में हमारे साथ दुर्गेश तिवारी हैं, युवा कवि हैं, बेहतरीन कवि हैं, आप तमाम मंचों पर हैं और आज पहली दफ़ा अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं। और दुर्गेश भाई के नज़दीक में हमारे साथ धीर सुप्रिया जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए और हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। तो किसान आंदोलन जो लगातार जारी है, अब कवि और कवित्री इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं, किसानों के हक की आवाज़ जो किसान उठा रहे हैं उसमें अब कवि और कवित्री किस तरह से इस पर उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, आज अर्ज किया के जरिए आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले अर्ज किया के कार्यक्रम की शुरुआत रूपा राजपूत से करते हैं, वो किस तरह से अपने काव्य पाठ का आगाज़ करती हैं। स्वागत रूपा जी। सभी को JK 24/7 देखने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज यहाँ पर हूँ गाजीपुर बॉर्डर में। सभी किसान भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने आंदोलन को लेकर। तो मैं भी कुछ अपनी कविताएं, अपनी भावनाएं लेकर आई हूँ जो किसानों की तरफ से है, सरकार की तरफ से है, मिला जुला मिश्रण है कि क्योंकि सरकार भी हमारी है और किसान भी हमारे हैं। तो रखती हूँ अपनी कविता कि एक किसान की बेटी हूँ, एक किसान की बेटी हूँ, पहचान बताने आई हूँ। एक किसान की बेटी हूँ, पहचान बताने आई हूँ। अपने देश के राजा को, अपने देश के राजा को खुद का मान बताने आई हूँ। एक किसान की बेटी हूँ, पहचान बताने आई हूँ। और सुनिएगा कि हो राजा तुम मेरे देश के, हो राजा तुम मेरे देश के, ये देश भरोसा तुम पर करता है। हो राजा तुम मेरे देश के, ये देश भरोसा तुम पर करता है। तुम तो कहते थे असली भारत, तुम तो कहते थे असली भारत तो बस गाँव में बसता है। तुम तो कहते थे असली भारत बस गाँवों में बसता है। खेतों को जो छोड़ पड़े सीमा पर, खेतों को जो छोड़ पड़े सीमा पर, उनका अभियान बताने आई हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ, पहचान बताने आई हूँ। अब राजा जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, जो भी हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं इस सब आंदोलन के लिए, तो उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है, सुनिएगा कि आओ राजा जी बात करो, आओ राजा जी बात करो, ये सब परिवार तुम्हारा है। आओ राजा जी बात करो, ये सब परिवार तुम्हारा है। कुछ बिचौलियों ने आकर, कुछ बिचौलियों ने आकर इसको हर बार बिगाड़ा है। कुछ बिचौलियों ने आकर इसको हर बार बिगाड़ा है। कड़वाहट मत बढ़ने दो, कड़वाहट मत बढ़ने दो, ये समाधान बताने आई हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ,
पहचान बताने आई हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ। तो ये सब रचनाएं हैं जो मेरी किसान भाइयों के लिए भी हैं, क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ। तो उन सब के लिए आए और बात करें, सरकार जो भी चल रहा है उस सब के लिए। अब एक छोटी सी रचना और करिए ना, कि रात रात भर पड़ा रहा खेतों पर, कि रात रात भर पड़ा रहा खेतों पर फसलों को पानी देने को, रात रात भर पड़ा रहे खेतों पर फसलों को पानी देने को, ये बेबस होकर नहीं झिझकता, ये बेबस होकर नहीं झिझकता मिट्टी को जवानी देने को। आपने देखा होगा छोटे छोटे लड़के जब वो जिनकी सब दूसरे कामों की करने की उम्र होती है, किसान के बेटे चाहे कुछ भी करें, कितने भी बड़े कॉलेज में जाए, डिग्री कॉलेज में जाए, वो आकर फसलों को जरूर देखते हैं, मिट्टी से जरूर जुड़ते हैं। तो ये बेबस होकर नहीं झिझकता मिट्टी में जवानी देने को। और इनकी हाथों की रेखाएं, इनकी हाथों की रेखाएं नजर आना बंद हो जाती हैं, इनकी हाथों की रेखाएं नजर आना बंद हो जाती हैं। ये कहाँ झिझके हैं लेकिन, ये कहाँ कब झिझके हैं लेकिन फसलों को रवानी देने को, ये बेबस होकर नहीं झिझकते मिट्टी में जवानी देने को। और आगे कि बेटी हूँ मैं भी किसान की, कि बेटी हूँ मैं भी किसान की, दर्द महसूस कर सकती हूँ। मैंने देखा है अपने घर में अपने पिताजी को, ताऊ जी को रात रात भर खेतों में पानी देने को पड़े रहते थे बेचारे, इतनी सर्दियों में भी। कि बेटी हूँ मैं भी किसान की, दर्द महसूस कर सकती हूँ। महीनों तक जो करे इंतज़ार, महीनों तक जो करे इंतज़ार फसलों के धानी होने को, और ये बेबस होकर नहीं झिझकता मिट्टी में देने जवानी को। लास्ट पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि हर एक निवाले पर दाता, हर एक निवाले पर दाता जो तेरा मैं आभार करूं, हर एक निवाले पर दाता जो तेरा मैं आभार करूं, तो कैसे नज़रअंदाज कर दूं, तो कैसे नज़रअंदाज कर दूं किसान की आंखों के पानी को। और ये बेबस होकर नहीं झिझकता मिट्टी में देने जवानी को, मिट्टी में देने जवानी को। तो आप सब भी जुड़िएगा, पसंद कीजिएगा। बहुत खूब, शानदार है रूपा जी, बेहतरीन। रूपा राजपूत, और रूपा राजपूत के बाद मैं दुर्गेश भाई के पास जाऊंगा। सुप्रिया जी, दुर्गेश भाई को दीजिए ये माइक। और दुर्गेश तिवारी हमारे साथ अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं। दुर्गेश, क्या कुछ आज पेश कर रहे हैं? मैं सबसे पहले नमस्कार पेश करना चाहूँगा जेके न्यूज़ 24x7 को देखने वालों को। और ये मेरा सौभाग्य है कि धरती पुत्र किसानों के बीच आकर यहाँ पर मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। इस आंदोलन में किसानों का सपोर्ट कर रहा हूँ, उनका समर्थन कर रहा हूँ। आप जानते हैं अब्दुल भाई की यहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब यहीं रहते हैं, तमाम सियासतदार नेता जो रहते हैं यहीं पर। लेकिन यहाँ पर कोई एक नेता देखने नहीं आया कि ठंड में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तब एक शेर किसी का याद आता है जी। कि कौम के डर में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। क्या बात है, रंज लीडर बहुत को अच्छा है, बहुत है मगर आराम के साथ। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ। मैं साथी कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि आप एक बार दिखाएं, यहाँ पे जवान जैसे खड़े हैं। जी। कहना चाहता हूँ कि जवानों को किसानों से लड़ाना जानते हो तुम, जवानों को किसानों से लड़ाना जानते हो तुम, महज ये राजनीति का फंसाना जानते हो तुम, गरीबी को मिटाने की मंच से बात कहते हो, मगर सच है गरीबों को मिटाना जानते हो। क्या बात है, बहुत अच्छा है, मगर सच है गरीबों को मिटाना जानते हो तुम। तब कहना चाहता हूँ साहब, तुफैल चतुर्वेदी हमारे मंच के बड़े कवि हुए जी, वो कहते हैं, वही पंक्ति में उनको हिदायत में आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूँ। जी, स्वागत। कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तब बताना चाहता हूँ, एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। जी, स्वागत। बताना चाहता हूँ कि ये करते क्या हैं।
कि भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हो तुम, हाँ। किंतु बड़ा करके दिखाना नहीं जानते। हाँ। भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हो किंतु बड़ा कुछ करके दिखाना नहीं जानते। जानते हो तिनके से ताड़ तक की खबर। हाँ। ऐसा नहीं है कि उनके पास खबर नहीं है कि यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं। जानते हो तिनके से ताड़ तक की खबर, हाँ। किंतु दिखलाते जैसे कुछ नहीं जानते। हाँ। साहब जी हीटर में बैठ बैठ के करो हो, साहब जी हीटर में बैठ बैठ के करो हो, किंतु ठंड में किसान बंद नहीं जानते। क्या बात है, किंतु ठंड क्या में बात है, किसान बंद नहीं क्या बात है, जानते। दुर्गेश, बहुत अच्छा और है। ऐसा चलता रहा तो देश बोल देगा यही, हाँ। लोकतंत्र क्या है इसे हम नहीं जानते। नहीं जानते, क्या बात। लोकतंत्र क्या है इसे हम नहीं जानते। बहुत खूब, अच्छा है, अच्छा है। हाँ। और साहब हाँ। बताना चाहता हूँ कि इन किसानों की बदौलत क्या है। जी जी जी। तुम्हारी कोठियाँ कच्चे मकानों की बदौलत है। हाँ। तुम्हारी कोठियाँ कच्चे मकानों की बदौलत है। हाँ। और ये जिंदगी भी इन जवानों की बदौलत है। क्या बात है। हाँ। और ये जिंदगी भी इन जवानों की बदौलत है। हाँ। सुनो ए हुक्मरानो, सुनो सुनो ए हुक्मरानो, तुम इन्हें हल्के में मत लेना। हाँ। सुनो ए हुक्मरानो, तुम इन्हें हल्के में मत लेना। तुम्हारे प्लेट में ये रोटियां इनकी बदौलत है। क्या बात, बहुत तुम्हारे अच्छा है ये। प्लेट हाँ। में ये रोटियां क्या किसानों बात है, की बदौलत सही है, अच्छा है। हाँ। तब कहना चाहूंगा एक और छंद पढ़ता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर हम स्वागत, आगे स्वागत बढ़ेगा। सुनिएगा कि सत्य व अहिंसा वाला मार्ग जानते हैं किंतु, हाँ। सत्य व अहिंसा वाला मार्ग जानते हैं किंतु, हाँ। समय पे साहस दिखाना जानते हैं हम। हाँ। गलत को सही काम के सदैव साथ रहते हैं हम। हाँ। गलत को गलत बताना जानते हैं हम। हाँ। और धरती का सीना फाड़ फसल उगाते हैं जी। जिद सारी अपनी मनाना जानते हैं हम। हाँ। मान जाओ प्यार से ये बोल रहे हैं सभी। हाँ। वरना सत्ता पे भी फावड़ा चलाना जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वरना क्या बात, सत्ता बहुत पे खूब। भी फावड़ा चलाना जानते जलाना हैं हम। बहुत और खूब। इसी के साथ क्रम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जाहिर तौर पर इस वक्त जो स्थिति देखने को मिल रही है किसानों की, सत्ता पर भी फावड़ा चलाना जानते हैं हम, यानी कि किसान सत्ता पर भी फावड़ा चलाना जानते हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत बेहतरीन पंक्तियां दुर्गेश के जबान से आई। इसके अलावा दुर्गेश के आगे क्रम अगर आगे बढ़ाएं तो धीर सुप्रिया का जिक्र होता है। धीर सुप्रिया हमारे साथ अर्ज किया का आज हिस्सा बन रही हैं। काफ़ी मंचों पर ये भी पहुंची हैं और अपना काव्य पाठ इन्होंने किया है। स्वागत है धीर सुप्रिया आपका। जी, मैं सर्वप्रथम जेके न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए मुझे भी और इन किसानों के बीच, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत। मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ किसानों के समर्थन में पढ़ना चाहती हूँ। किसान क्या कहता है, जी जी जी। किसान क्या चाहता है, जी। मैं अपनी रचना के माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ। स्वागत। आप सभी का साथ मांगती हूँ। जी जी जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसान क्या कहता है, पंक्तियां हैं। स्वागत। मेरे ओट के बदौलत, मेरे ओट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। बिल्कुल। मेरे ओट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है। क्या बात है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है। मेरे ओट के बदौलत, मेरे ओट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दे मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है। मेरा हक ये वाजिब है। बंदूक चले तलवार चले, किसान कहता है अब मैं और नहीं सहन कर सकता और अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। बंदूक चले तलवार चले, चाहे पानी की धार चले। बंदूक चले तलवार चले, चाहे पानी की धार चले। हम डटे रहेंगे बढ़े चलेंगे, हम डटे रहेंगे बढ़े चलेंगे। अब ना ये यलगार टले, अब ना ये यलगार टले। बहुत अच्छा यलगार है। बिन मांगे बिल समझना मुश्किल,
बिन मांगे बिल समझना मुश्किल। क्या ये उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है? क्या ये उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है? मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे जी जी जी। एक ऐसी है विडंबना किसान की, इस ठंड में, इस सर्दी में स्थिति देखकर जी, जी, जी। बड़ा दुख होता है। हाँ। एक ऐसी है विडंबना, एक ऐसा उपहास है। एक ऐसी है विडंबना, ये कैसा उपहास है। जिसने श्वेत रक्त से सींची धरती, जिसने श्वेत रक्त से सींची धरती, उसकी टूटी आस है, उसकी टूटी आस है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। मेरे वोट के बदौलत, मेरे वोट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। किसान का बेटा खुद को कहकर कैसे भांति भांति के रूप बदल कर लोग आते हैं, उसी पर पंक्तियां हैं। जी जी जी। किसान का बेटा खुद को कहकर ना जाने कितनों ने सत्ता पाई। किसान का बेटा खुद को कहकर ना जाने कितनों ने सत्ता पाई। हर योजना किसान पर आधारित, हर योजना किसान पर आधारित, फिर भी किसान प्रताड़ित है, फिर भी किसान प्रताड़ित है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। मेरे वोट के बदौलत, मेरे वोट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दे मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है। क्या बात, बहुत अच्छा। आगे किसान कहता है जब वोट का समय आता है तब बात दूसरी होती है। आज हमें दूसरे नजरिए से देखा जाता है। कैसे? जी जी जी। मैं पंक्तियां पहुंचाती हूँ। स्वागत है, स्वागत। आंदोलन में आतंकवादी है, आंदोलन में आतंकवादी है, कहा तुमने मिसात बिछाई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। चिंगारी अब धधक रही है, चिंगारी अब धधक रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। क्या बात है, जनता सब कुछ समझ रही है। किसान कानून किसान के सहमति से, किसान कानून किसानों के सहमति से, यही हमारी गुजारिश है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। मेरे वोट के बदौलत, मेरे वोट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरे वोट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दे मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जेके न्यूज़ 24x7 का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार सुप्रिया जी, और जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने जो काव्य पाठ किया है और जो किसान आंदोलन इस वक्त नज़र आ रहा है, बिल्कुल सार्थक आपका काव्य पाठ है और सटीक कटाक्ष एक तरीके से कहेंगे वो देखने को मिल रहा है। दुर्गेश के पास पहुंचूंगा बिना किसी भूमिका के। स्वागत एक बार फिर। जी, मुझे किसी का शेर याद आता है कि गरीबों का पसीना तो
गरीबों का पसीना आपकी कारों का डीजल है। अच्छा, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। अच्छा है, यही अच्छा है, कारण हाँ। है कि हमारे देश में गरीबी मिटती नहीं है अच्छा साहब। है, गरीबी कहाँ मिट गई है? गरीबी मिट हाँ। गई तो आप क्या रिक्शा रिक्शा चलाएंगे। चलाएंगे, आहा, और हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूर्वांचल क्षेत्र का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल से आता हूँ। हाँ। पूर्वांचल में भी किसान मंडियों को स्वतंत्र कर दिया गया, जो इस किसान बिल में बताया जा रहा है। हाँ। वो वहाँ के किसानों की हालत क्या क्या है वो सब देख रहे हैं। वो सब देख रहे हैं। उस पे एक शेर भी कहा जी, गया जी, है जी, कि स्वागत। जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, हाँ। तो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने उगने लगी लगी है। मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। आहा, मेरे अच्छा किसानों है। ने शहरों में नौकरी बहुत कर ली। खूब, हाँ, हाँ। तब कहना चाहता हूँ साहब, किसानों पे बात होनी चाहिए, किसानों पे बात हो नहीं रही है। हाँ, हाँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी बहुत है। ज्यादा जनसंख्या में युवा लोग यहाँ पर हैं। हाँ। तब उनके लिए एक छंद उनकी हिदायत में पढ़ना स्वागत, चाहता हूँ, उन्हें स्वागत, क्या स्वागत। करना चाहिए, सुनिएगा कि भुवन में भानु के समान चमको सदैव। हाँ। भुवन में भानु के समान चमको सदैव, स्वाभिमानी भारत का भाल बन जाइए। हाँ। क्या क्या बनना है हमें साहब, कि भुवन में भानु के समान चमको सदैव, स्वाभिमानी भारत का भाल बन जाइए। मूर्ता का पंख छोड़ ज्ञान रूपी मानस का, स्वविवेककारी वो मराल बन जाइए। अग्निरक्त युक्त मेरे देश के युवाओं तुम, अग्निरक्त युक्त मेरे देश के जवानों तुम, हाँ। वीरता व शांति की मिसाल बन जाइए। किंतु सीमाओं पे कोई शत्रु ललकारे जब, किंतु सीमाओं पे कोई शत्रु ललकारे जब, काल के करों की करवाल बन जाइए। काल को। और साहब, हमारे देश में हो क्या रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जिस पार्टी में रहे जी। उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के वर्तमान नेता ऐसा काम करेंगे, ये सोचने वाली बात है जी। ऐसे समय में अटल जी याद आते हैं। हाँ, हाँ। अटल जी पर एक छंद पढ़ना चाहता हूँ स्वागत। कि देशभक्ति गायक थे, राष्ट्र के वो नायक थे, सारी ही वसुंधरा की शान थे अटल जी। क्या बात है, क्या मिलाया आपने। देशभक्ति गायक हाँ। थे, राष्ट्र के वो नायक थे, सारी ही वसुंधरा के शान थे अटल जी। बहुत अच्छे। भारतीय राजनीति आज कमी खेल रही है साहब। भारतीय राजनीति इनके बिना अधूरी, हाँ। इस राजनीति की तो जानते अटल जी। क्या बात है, कि हाँ। पाक संग शांति हेतु बस तक चलवाई, हाँ। एक शांति प्रिय इंसान थे अटल जी। हाँ। और पोखरण द्वारा दिखलाया दम दुनिया को, हाँ। सिंह से ही सदा शौर्यवान थे अटल जी। क्या बात है। सिंह से ही सदा शौर्यवान थे अटल जी। बहुत खूब। हमने एक शो किया है कि इस रात की भी सुबह कब होगी, तो जल्द ही इस रात की सुबह होगी। आगे क्रम को बढ़ाएं तो सुप्रिया जी के पास फिर से चलते हैं। स्वागत है सुप्रिया जी। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती जी। हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि हम जो बचपन में खा आए हैं वो स्वाद हमें भूलता नहीं। हाँ। क्योंकि वो किसान उगाता था और सीधे हमारी थाली में बढ़िया से बन के पहुँचता था। जी जी जी। लेकिन जब किसान ही परेशान है हाँ, हाँ, तो कितना वो उगाएगा जिससे हमारा भरण थाली पोषण हो भरेगी। सके। हाँ, थाली भरेगी, अब हाँ। तो बाहर से भी मंगाया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम चाहते हैं कि किसान ही उगाए और हम सभी खाएं। क्या बात है, सभी बहुत मिलकर अच्छा। खाएं और हाँ। किसान की मांग को पूरा करें। जी स्वागत। तो कैसे वो स्वाद चला गया है अब, हाँ, 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 हाँ। मैं उसी पर पंक्तियां जी, 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 अपनी जी। समर्पित करती हूँ आप सभी तक। स्वागत है, स्वागत। बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं। अच्छा है। हाँ। बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। आहा, सुना क्या बात है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। हाँ। क्योंकि बाहर से भी आने लगा है। सही बात। अच्छा किसान अगर खाली दे हाँ। तो शुद्धता रहेगी। जी जी जी। स्वागत। बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं। हाँ। बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं। हाँ। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। बहुत अच्छा है, हाँ। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। बहुत अच्छा है, हाँ। कैसे? मिलावट खोरों ने ऐसा नकल किया पैमाना। हाँ। मिलावट खोरों ने ऐसा नकल किया पैमाना कि असली क्या है नकली क्या
कि असली क्या है नकली क्या भेद कोई पाता नहीं, हाँ। कि असली क्या है नकली क्या भेद कोई पाता नहीं। क्या बात है। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। आगे जी जी जी। सुनो अब चाइना की चाल, अच्छा, हमें अपने देश का समर्थन करना है, अपने किसानों का समर्थन करना है, हाँ। चाइना का बिल्कुल नहीं। हाँ, चाइना की चाल सुनो अब। हाँ, सुनो अब चाइना की चाल, हाँ। देश में भेजे रद्दी माल। सुनो अब चाइना की चाल, देश में भेजे रद्दी माल। केमिकल लीचिंग होती है खिलौनों से, क्या बात है। केमिकल लीचिंग होती है खिलौनों से। बहुत खूब। खतरे में है भारत के नौनिहाल, खतरे में है भारत के नौनिहाल। कोई क्यों बचाता नहीं, हाँ। कोई क्यों बचाता नहीं। क्या बात। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। बहुत खूब। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं, बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। शानदार। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये मिलावट को दूर कीजिए और हमारे किसानों का समर्थन कीजिए, इनकी मांग को पूरा कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। आपका। मैं धीर सुप्रिया श्रीवास्तव गाजियाबाद से हूँ। मैं सामाजिक मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और यहाँ तमाम कविगण हमारे साथ मौजूद थे और इन कवियों को आपने सुना। गाजीपुर से आज हमने अर्ज किया, स्पेशल प्रोग्राम किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज अर्ज किया का हिस्सा बने और किसान समर्थन में आज हमारा हिस्सा किसानों का समर्थन करते नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आज हम लोगों का अर्ज किया के इस कार्यक्रम का आप लोग हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।